हम देखेंगे, देखो सबसे पहली बात तो जो भी क्वेश्चन एचसीएफ पे बन सकते हैं जिस भी तरह के, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, शुरुआत में आप देखोगे आपको एक दो क्वेश्चन में शायद दिक्कत भी आए, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को आप अपने आप मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, उससे कम समय में आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरह की ये क्लास रहने वाली है। एचसीएफ मतलब इन दोनों का एक ऐसा फैक्टर जो इसे भी पूरी तरह से डिवाइड करे और इसे भी, बट वो जो फैक्टर होगा वो सबसे बड़ी संख्या। यानी कि देखिए हमने देखा जो 33 है 11 और 3 दोनों से पूरी तरह डिवाइड है। इसी तरह से 44 4 और 11 इन दोनों से पूरी तरह से डिवाइड है। बट इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, 11। यानी कि इन दोनों का जो एचसीएफ हो गया वो हो गया 11। मतलब एक सेम वैल्यू जो इसे भी काटे और इसे भी काटे पूरी तरह, वही क्या हो जाता है हमारा एचसीएफ। और बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी यानी कि क्या, तो देखिए यहाँ पे तो आप समझ गए कि 11 एचसीएफ है। और इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका और भी होता है। क्या होता है कि जब भी दो नंबर दे रखे हो तो उन दोनों के बीच का गैप देख लो, कितना रहा है 11। अगर 11 से ये और ये दोनों भाग हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं पूरी तरह, तो ये 11 ही हमारा क्या है एचसीएफ। तो बिल्कुल रेगुलर धीरे 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 लेवल बढ़ाते चलेंगे और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा आपका एचसीएफ का जो यहाँ छूटने वाला है। हर क्वेश्चन को हम आसानी से आज कर पाएंगे। तो अगर क्वेश्चन देखा जाए अगला, तो हमने देखा 973 782 775, यही तीनों नंबर है क्वेश्चन के अंदर। इसका क्या पूछा है एचसीएफ, मतलब बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को पूरी तरह से विभाजित यानी कि डिवाइड कर पाए, वही तो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ निकालने के लिए अगर 3 नंबर हैं तब क्या करेंगे, तो करना क्या है, ऐसे दो नंबर देखेंगे जो दोनों पास में, उनका गैप देखेंगे। तो ये दोनों भी नंबर है, इनका गैप देख लो तब भी आंसर आ जाएगा, पर इनका गैप ज्यादा है। ऐसे नंबर देखो जिनका गैप कम है, तो इन दोनों का गैप है कितना, तो अगर आप इसमें इसे जोड़ोगे यानी कि इनका गैप है 7। अगर इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आ जाएगा 7। अब ये जो 7 है ये क्या हो सकता था हमारा आंसर, पर उससे पहले हमने जैसे ही इस 7 से इसे डिवाइड करा, ये आंसर कब हो सकता है, सिर्फ एक ही कंडीशन पे, अगर इस 7 से ये नंबर भी पूरी तरह डिवाइड हो, ये वाला भी डिवाइड हो और ये वाला भी। अब तीनों को डिवाइड करके देखने से बेटर है एक ही डिवाइड करके देखा, तो ये डिवाइड हो ही नहीं रहा 7 से, इसका मतलब 7 हमारा आंसर नहीं है। तभी हम आगे बढ़े तो हमने 7 को तोड़ा और हमें पता है 7 सिर्फ 7 एकम 7 में ही टूट सकता है, 7 1 जा 7 और तो इसमें टूटेगा नहीं। तो यहाँ से हमें पता लग चुका है कि 7 तो हमारा आंसर है नहीं, बचा क्या 1, और 1 से तो कोई भी नंबर ले लो बड़े से बड़ा सभी पूरी तरह डिवाइड होते हैं, यानी कि 1 हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, किसी को डाउट जल्दी से बताइए। कभी कभी डराने के लिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन देता है कि भाई ये बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा, यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, अब बच्चा क्या है यार इतने बड़े बड़े नंबर इनका कैसे बताएंगे, पर इतना बड़ा कोई खेल थोड़ी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसे 2 नंबर दिख रहे होंगे जिनका बीच का गैप बहुत कम है। ये दोनों, इनका बीच का गैप कितना है 1, और मैंने क्या कहा था, एक ऐसा नंबर है जिससे हर एक नंबर पूरी तरह से डिवाइड है, यानी कि 1 से तो ये भी डिवाइड है, ये भी ये भी ये भी। तो यहाँ पे तो सीधा ही हमें पता लग चुका है कि 1 क्या होगा हमारा आंसर एचसीएफ। फिर वही बात है, अगर इनका क्या लिया जाएगा एचसीएफ, बड़े से बड़े माप की बात की गई है। एचसीएफ लेने के लिए इन दोनों का जब गैप देखूंगा तो इसमें से इसे माइनस करूंगा 62। क्या 62 से एचसीएफ क्या होता है, जो गैप आएगा उससे ये भी डिवाइड होना चाहिए, ये भी और ये भी, बट इससे तो यही डिवाइड नहीं है। क्यों, ये एक ओड नंबर है और ये एक इवन नंबर है, तो इसका आगे फैक्टर थोड़ा, तो 31 गुणा में 2, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता लगे 31 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार उसने ऐसे कह दिया है कि 84 तो मैथ्स की बुक्स हैं, 90 फिजिक्स की बुक है और 120 केमिस्ट्री की हैं। हैव टू बी स्टैग्ड टॉपिक वाइज। गणित की 84 पुस्तकें, भौतिकी की 90 पुस्तकें और रसायन शास्त्र की 120 पुस्तकों की विषयवार ठेरियां लगाई जानी हैं। तो कह रहा है कि कितनी कितनी पुस्तकों का ऐसा गट्ठा बनाया जाए कि जिससे कि सबकी ऊंचाई बराबर हो। तो हमें पता है कि इस कंडीशन में हमें एचसीएफ लेना है, और एचसीएफ लेना हमें बहुत आसानी से आता है, 84, 90 और 120। अब आपको गैप चेक करना है। गैप किसका करोगे, इन दोनों का देखोगे, इन दोनों का, तो आप कहोगे सर जी ये दोनों पास है, इनका गैप देख लेते हैं। आसानी से पता भी लगेगा गैप कितना है 6। क्या 6 से ये पूरी तरह डिवाइड है यार, सबको पता है ये भी डिवाइड होगा ये भी। तो इस कंडीशन में एचसीएफ भी 6 हो गया। तो यानी कि अगर 6 पुस्तकें हम रखते रहेंगे तो 6 पुस्तकें भाई 6 की ऊंचाई एक बराबर भी होगी, और इसमें से भी 6 पुस्तकों के बराबर वो ढेर निकल जाएंगे, इसमें से भी इसमें से भी। तो 6 क्या हो गया आंसर। बात वही है कि भाई 10 मीटर लंबी, ठीक है, और एक 15 मीटर लंबी और एक 20 मीटर लंबी छड़ियाँ हैं, स्टिक हैं। अगर बात ये होती कि कितने कितने मीटर की छड़ी काटें कि इसमें से भी अगर काटते हैं तो कुछ ना बचे, मतलब उतना ही मीटर
के हिसाब से इसमें काटेंगे, उतने मीटर के हिसाब से इसमें काटेंगे, उतने मीटर के हिसाब से इसमें से काटेंगे, बट बचे तीनों में से किसी में भी कुछ नहीं। इस कंडीशन में तो एचसीएफ लेना पड़ेगा, और एचसीएफ के लिए दोनों गैप देगा 5, तो हमें पता लग चुका है एचसीएफ आ गया 5, क्यों 5 से ये भी डिवाइड है पूरी तरह, ये भी और ये भी। तो ये तो हमें पता लग चुका है कि जो लकड़ी है वो हमें 5-5 मीटर की काटनी पड़ेगी। अगर 10 मीटर की लकड़ी में से, और यहाँ से आपको पता भी लगेगा कि हाँ सच्ची में ही कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचता, यानी कि अगर 5-5 मीटर की लकड़ी 10 मीटर की लकड़ी में से काटी जाती तो कितनी कट जाती, 2। अगर 15 मीटर में से 5-5 मीटर की अगर हम स्टिक चाहते, छड़ियाँ चाहते, तो कितनी मिलती, 3, और यहाँ से मिल जाती 4। तो हम देखते ऐसी टोटल 4, 3, 7 और 2, 9, टोटल 9 छड़ियाँ हमें मिल रही होती। तो 5-5 मीटर की कितनी, 9, और ये आंसर हो जाता। और एक बार अगर सभी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखो कितने सारे विद्यार्थी हैं जो बैठे हुए हैं, बट क्या कहते हैं, लाइक यार कर दो, जब कम से कम मुझे तो पता लगेगा कि आप सभी को सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। तो जल्दी से 21 क्वेश्चन पर आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 134, 59 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम विच डिवाइड 134, 59 एंड 184 एंड लीव्स 9 रिमाइंडर इन ईच कंडीशन। अब मुझे एक बात बताइए, हमें वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जिससे इसे डिवाइड करूं तब भी 9 रिमाइंडर आए, इसे डिवाइड करूं तब भी 9, इसे डिवाइड करूं तब भी 9 शेष बच क्यों रहा है। अगर कहीं पर ऐसे लिखा है, अगर मैं 20 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये पूरी तरह डिवाइड होगा, बट अगर यहाँ पे 22 लिखा होता और मैं इसे 5 से डिवाइड कर रहा होता तो आप कहते हैं सर जी ये पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, 5 से 4 पर 20 तो चलेगा, बट कहीं ना कहीं 2 क्या बच जाएगा, शेष। ये 2 शेष क्यों बच रहा है, क्योंकि हमें पता है 20 डिवाइड हो सकता है पर 22 नहीं हो सकता। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि अच्छा तो 22 में से क्या घटा दें कि पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो जाए, तो आप ये जो 2 शेष है इसे घटा दोगे। इसी तरह से मैंने वो नंबर निकाला जो उस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है। जिस बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है क्वेश्चन, उस नंबर से पूरी तरह से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता था। अगर मैं इसमें से 9 जो कि इसमें शेष बचेगा उसे हटा दूं तो यहाँ पर एक नंबर आएगा 125, यानी कि जिस नंबर की क्वेश्चन बात कर रहा है उससे 125 पूरी तरह डिवाइड हो सकता है, बट 125 में 9 एक्स्ट्रा है जिस कारण 9 शेष बच जाता है। इसी तरह से इसमें से 9 माइनस करूंगा तो मुझे आया यहाँ पे 50, और इसमें से 9 माइनस करूंगा तो यहाँ पे आया 175। तो जो बड़े से बड़ा नंबर है वो एक ऐसा नंबर है जिससे ये और ये तीनों पूरी तरह डिवाइड हो सकते हैं। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो नंबर बताइए। और नंबर हम कैसे निकालते हैं, हम इन दोनों का गैप देखेंगे। तो इन दोनों का गैप कितना आ गया, 75। अगर आप ध्यान से बताओ क्या 75 से 50 पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है, नहीं। तो 75 हमारा एचसीएफ नहीं है। फिर हम आगे आए तो हमने इसे तोड़ा, तो 25 × 3, क्या 25 से ये सभी पूरी तरह से डिवाइड है, आप कहोगे हाँ। क्या ऑप्शन में 25 दिख रहा है, तो आप कहोगे हाँ। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो जो भी कोई नया विद्यार्थी हमसे जुड़ता है तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो फायदा उठा सके, और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आती हैं उनका फायदा उठा सके, ठीक है। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो 23 कह रहा है कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब क्वेश्चन क्या है, शेष तो बच रहा है पर जो शेष है, जो रिमेनिंग है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखा हमने तीनों लिख लिए, 351 है, 524 और क्या दे रखा है 697। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं करना, आप इन दोनों के बीच का गैप देखोगे, तो गैप देखोगे तो कितना आ जाएगा 173। इन दोनों के बीच का गैप 173, और जो ये दोनों नंबर हैं इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वही हमारा क्या होगा आंसर। अब अगर मैं देखूं एचसीएफ क्या होता था, एचसीएफ होता था कि एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जिससे ये भी पूरी तरह डिवाइड हो और ये भी पूरी तरह डिवाइड हो। तो यहाँ तो भाई साफ साफ देखते ही पता लग रहा है कि वो नंबर तो 173 आई यार, 173 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट ही हमें आंसर मिल चुका है कि 173 क्या है हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो अगर 1057, 1259 और 1661 को जब भी एक मतलब डिवाइड करते हैं तो जो रिमेनिंग बचता है, यहाँ 7, यहाँ 9 और यहाँ 11, यानी कि इस बार जो रिमेनिंग है वो क्या है, अलग अलग। अभी तक क्या था, हर बार सेम बच रहा था, यानी कि यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9। और अब क्वेश्चन क्या हो चुका है, यहाँ पर भी रिमाइंडर अलग है, यहाँ रिमाइंडर अलग, यहाँ रिमाइंडर अलग। तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर एक ऐसा नंबर होगा जिससे इसे जब भी डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे 7 शेष बचेगा। अगर मैं इसमें से 7 हटा दूं तो मुझे ये पता लग चुका है कि वो 1050 पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है।
इसी तरह से अगर यहाँ की बात की जाए तो वो 1250 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, और यहाँ की बात की जाए तो 1650 को भी पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। अब वो सबसे बड़ा नंबर बताना जिससे ये तीनों नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या करा, इन दोनों के बीच का गैप देखा। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का गैप देखूंगा तो आप देखोगे 50 में जब 200 जोड़ूंगा तभी तो 250 आएगा, तो यानी कि गैप 200 है। पर 200 तो ये तो पूरी तरह डिवाइड है नहीं, क्यों, यहाँ पीछे 2 जीरो नहीं है। अब अगर इसको मैं फैक्टर में तोड़ लूँ, अच्छा 100 गुणा में 2 में भी तोड़ सकता था इसे मैं, 100 मल्टीप्लाई 2, पर 100 से कोई सा भी डिवाइड नहीं हो पाया पूरी तरह। तो 50 गुणा में 4, तो 50 से जब मैंने देखा तो ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, यानी कि इस कंडीशन में 50 हमारा क्या होगा आंसर। से मतलब लाइक वाइक कर देना और शेयर कर दो सभी सारे ग्रुप्स में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे बच्चे यहाँ से, जब वो पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें समझ आ जाएंगी। तो आप इन्हें क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा करो, जिससे कि बहुत सारी और भी चीज़ें जो आती हैं यहाँ पर चैनल पर, ठीक है, तो आपको अच्छी से अच्छी सबसे बेस्ट क्वालिटी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। जैसे जो आप जुड़े हुए हैं आपको तो पता ही होगा, तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ठीक है, और सबसे आखिर में जाते हुए जय हिंद जय भारत का एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दिया करो। जय हिंद जय भारत, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट।